हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने इसका 3 स्टैंजा पढ़ लिया है। इसके बाद इसका पहला पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें 3 स्टैंजा पढ़ा था और 3 स्टैंजा बचे हुए हैं जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे। आइए आगे के स्टैंजास देखते हैं। पहले चौथा स्टैंजा ये देखा जाए। हु एनवीज नन होम चांस डॉथ रेज। एनवीज मतलब होता है हु मतलब जो, एनवीज मतलब ईर्ष्या करना, नन मतलब किसी से नहीं, तो जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। होम जो, चांस डॉथ रेज जो कि किसी अवसर से उन्नति कर लिया हो, रेज मतलब उन्नति कर लेना हो या बढ़ गया हो। तो कह रहे हैं यहाँ पर है, इस लाइन का अर्थ पुनः समझें। कह रहे हैं कि कवि महोदय कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जो कि किसी अवसर से, अचानक कोई अवसर मिला हो और उससे उन्नति कर गया हो। अब यहाँ पर एक अचानक अवसर से मिलने से मतलब आपको इस तरह से आप समझिए कि जैसे कोई किसान व्यक्ति है और अपने खेत में कहीं कोई खुदाई का काम कर रहा हो किसी उद्देश्य से, चाहे तालाब बनाने, पोखरा बनाने के उद्देश्य से कर रहा हो, चाहे कुआं खुदवाने के उद्देश्य से कर रहा हो, तो अचानक उसे कोई खजाना मिल जाता है, सोने का खजाना या कोई खजाना मिल जाता है, तो उसे अचानक वो धन मिल गया। अब वो उस धन से काफ़ी उन्नति कर लिया, या अचानक तो मेहनत से तो नहीं प्राप्त किया वो, और नहीं मेहनत से आगे बढ़ा। दूसरा, जैसे किसी की लॉटरी अचानक लग गई हो तो अचानक वो धन प्राप्त हो गया बाई चांस। तो ये बाई चांस, चांस से मतलब यहाँ पर ये है। आगे फिर देखिए इसके बाद क्या कर रहे हैं। नॉर वाइज, और नहीं बुरे कर्मों से, वो उन लोगों से भी ईर्ष्या नहीं करता है जो कि बुरे कर्मों से उन्नति कर जाते हैं या उन्नति कर जाते हैं। तो लेखक कवि यहाँ पर ये कह रहा है, इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं हम लोग हैं, कि कवि यहाँ पर कह रहा है कि सुखी व्यक्ति जो है वो किसी व्यक्ति से, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, चाहे वो किसी अवसर से उन्नति कर लिया हो, चाहे बुरे काम से उन्नति कर लिया हो, बुरे कर्मों से या गलत तरीक़ों का प्रयोग करके जीवन उन्नति कर लिया हो, इन किसी लोगों से ईर्ष्या नहीं करता। इसका मतलब वो है, वो ईर्ष्या, उसके अंदर ईर्ष्या का भाव है ही नहीं। आगे चलिए देखते हैं। हु नेवर अंडरस्टैंड, जो कभी नहीं समझता। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज। डीपेस्ट मतलब गहरे, हाउ मतलब कितने गहरे घाव, वुंड्स मतलब घाव, आर गिवन दिए जा सकते हैं, विद प्रेज प्रशंसा से। तो जो कभी नहीं समझता कि प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। प्रशंसा से मतलब ये है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि सामने किसी से प्रशंसा करते हैं लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, उसका नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कहा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी, उस तरह का व्यवहार रखते हैं। अर्थात प्रशंसा, झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। तो झूठी प्रशंसा के द्वारा किसी का भी किसी को बहुत गहरे घाव दिए जा सकते हैं। आगे चलिए कह रहा है नॉर रूल्स ऑफ स्टेट वह बट रूल्स ऑफ गॉड। तो स्टेट मतलब यहाँ पर प्रदेश या देश से मतलब है, वह प्रदेश या देश के नियमों को नहीं मानता है, बल्कि जो सही नियम है, जो उसको सही नियम लगता है उसी को वो मानता है। अब यहाँ पे स्टेट के नियम से मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुत से देश ऐसे हैं जो कि तानाशाही वहाँ पर शासन चलता है, तो वहाँ पर तानाशाह अपनी इच्छानुसार नियम बनाता है जिससे उसको फ़ायदा हो, भले ही जनता को कष्ट हो। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि वो उस स्टेट के नियम को नहीं मानता है, बल्कि जो सही नियम है उसी को मानता है। जैसे सुकरात हैं, सुकरात ने अपने देश के नियमों को नहीं माना,
क्योंकि वो गलत उनको जान रहे थे, इसलिए उनको अंत में फांसी जहर का प्याला देकर मार डाला गया। आगे चलिए। हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे। वो जो मतलब सुखी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। जो सुखी व्यक्ति कौन है? वो जो कि भगवान की लेट एंड अर्ली, अर्ली मतलब प्रातः और सायंकाल, अर्थात सुबह और शाम प्रार्थना करता है। अर्थात वह व्यक्ति क्या करता है? सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस मतलब कृपा प्राप्त करने के लिए, उसका आशीष प्राप्त करने के लिए। तो वो उसका आशीष प्राप्त करने के लिए उसका प्रार्थना करता है। देन गिफ्ट टू लैंड, देन मतलब गिफ्ट मतलब उपहार, तो उससे उपहार प्राप्त करना चाहता है। वो उपहार प्राप्त करने के लिए ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता है, बल्कि वह प्रार्थना किस लिए करता है? ताकि उसका आशीष बना रहे, ताकि उसकी कृपा उसे मिले। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे। एंटरटेन्स मतलब यहाँ व्यतीत करने से मतलब है। हार्मलेस, हार्म मतलब नुकसान, लेस मतलब रहित, तो नुकसान रहित दिन। तो वह अपना दिन जो होता है बिल्कुल नुकसान रहित तरीके से, यानी उसका दिन नुकसान नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में कहें उसका एक एक क्षण नुकसान नहीं होता है। वह बिल्कुल सही तरीके से व्यतीत करता है। कैसे व्यतीत करता है? अच्छे तरीके से व्यतीत करता है, या उसका सदुपयोग करता है, अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करता है। कैसे करता है? विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड्स। कुछ अच्छी चूजे, वेल मतलब जो अच्छी किताबें हैं, उन चुनी हुई अच्छी किताबों को पढ़ता है, या अच्छे मित्रों के साथ वार्तालाप करता है। तो अच्छे मित्रों के साथ वार्तालाप करके और अच्छी किताबों को पढ़कर वह अपने दिन को अच्छी तरीके से व्यतीत करता है, अपने दिन को बेकार नहीं करता है। दिस, आइए नेक्स्ट स्टैंजा में आइए। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। यह व्यक्ति, सर्वाइल बैंड्स मतलब होता है दासता का बंधन, फ्री मतलब मुक्त। यह व्यक्ति मतलब कौन व्यक्ति? सुखी व्यक्ति, हैप्पी मैन। तो हैप्पी मैन जो है वह दासता के बंधन से मुक्त होता है, गुलामी के जंजीरों से मुक्त होता है, गुलामी के बंधन से मुक्त होता है। अर्थात वह बिल्कुल स्वतंत्र होता है, परतंत्र नहीं होता है। और दासता के बंधन में क्या बता रहा है यहाँ पर आगे है? ऑफ होप टू राइज, उसे राइज, होप मतलब आशा, राइज मतलब आगे बढ़ना, उन्नति करना। उसे न तो उन्नति करने का या ऊपर उठने की कोई आशा होती है, और फियर टू फॉल, और न ही नीचे गिरने का कोई भय होता है। तो वो दासता के बंधन से मुक्त होता है, और उसे न तो ऊपर उठने की कोई आशा होती है, और न ही नीचे गिरने का कोई डर होता है। अर्थात वह बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में होता है। उसे न तो आगे बढ़ने की कोई आशा होती है, न ही कोई नीचे गिरने का कोई भय होता है। अर्थात इन सब बंधनों से वह मुक्त होता है, वह स्वतंत्र होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मतलब स्वामी। किसका स्वामी? स्वयं का स्वामी, जो स्वयं का स्वामी हो। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास कोई ज़मीन न हो, धन दौलत न हो। तो मतलब सांसारिक ज़मीन जायदाद उसके पास भले ही न हो, लेकिन वह स्वयं का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब जो सांसारिक धन दौलत है ये सब कुछ भी नहीं है। ही हैथ ऑल, फिर भी उसके पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उसे मन का संतोष है, वह सुखी है, वह खुश है, क्योंकि उसे आत्मसंतोष है। तो आत्मसंतोष के कारण उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके पास सब कुछ है। तो इस तरीके से ये आपका पोएम समाप्त हुआ। इसके 6 स्टैंजा थे। आइए लास्ट में थोड़ा एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम देख लिया जाए। एप्रिसिएशन ऑफ द प्ले, एप्रिसिएशन मतलब होता है मूल्यांकन या विवेचना करना। तो ये पोएम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज़ ए डायडेक्टिक एंड इंस्पिरेशनल पोएम। तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो है
ये जो पोएम है ये एक डायडेटिक उपदेशात्मक या शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी पोएम है। दो दिस poem Sir Henry Wotton points out those qualities by following which a man can lead to happy life। तो इनमें जिन भी पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी अच्छे गुणों के बारे में बताया है। इन अच्छे गुणों के द्वारा मनुष्य इन्हें अपने जीवन में अडॉप्ट करके उसे वो अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। बाय अडॉप्टिंग राइटियसनेस मतलब सही चीज़, ऑनेस्टी ईमानदारी, सिंप्लिसिटी मतलब सरलता, ए मैन कैन लीड द लाइफ ऑफ हैप्पीनेस, और एक व्यक्ति जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है या सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स द फिलॉसफी ऑफ भगवत गीता, और यह पोएम जो है भगवत गीता के दर्शन को समाहित किए हुए है या प्रदर्शित करता है। दिस पोएम कंटेन 6 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स ईच राइमिंग ए बी। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके स्टेंजाज के एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट।